Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज इंडिया गठबंधन कर सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी बैठक। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री पी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला हुआ। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। आज औरंगाबाद के डाबूर, कुटुंबा और देव पहुंचेगी यात्रा। औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का आभार भी जताया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर के जरिए लोग बिहार के चुनाव की चोरी करना चाह रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस के चीफ खड़गे ने पीएम को बताया चोर। कहा कि ये आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी है। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी। कहा कि जब तक गद्दी से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव। कहा कि बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हों। लालू यादव बोले, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त, एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दे, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर है, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं का साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर। मुख्य चुनाव आयोग ने दी जानकारी। सीईसी ज्ञानेश कुमार की दो टूक, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे, भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इकबाल बोले, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है, चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देने के लिए कहा था, कहा जफर इस्लाम ने। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर जताई आपत्ति। कहा कि पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा बनाया है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। सीपीआई-एम के नेता वी शिवदासन बोले, मुख्य चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, पीएम ने इस संस्था की निष्पक्षता कम की है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह। कहा कि सवालों का जवाब देने की बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी के पास वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है, हमारे पास क्यों नहीं है। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने की बात पर पलटवार किया। रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया। लिखा कि कहा, चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपा चुनाव आयोग से मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी की लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा आज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक होगी। कोपरनिकस मार्ग में समाजवादी पार्टी कार्यालय तक होगी यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब कभी मौका नहीं देगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की विपक्ष को सलाह, वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी वोटर का पता लगाकर उनका नाम करवाना। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने फिर दिलीप जायसवाल पर हमला बोला। कहा कि उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। प्रशांत किशोर का बयान, बोले भारत के चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का यह चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमीन बोले, राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। नुमल मोमीन बोले, मुझे भरोसा है जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी पीएम होते तो पाकिस्तान ही नहीं बनता। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर से हो सकता है हंगामा। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के सवाल पर हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। अंतरिक्ष में सफल मिशन के बाद लौटे शुभांशु शुक्ला पर आज लोकसभा में होगी विशेष चर्चा। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी होगी विशेष चर्चा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज अपनी यात्रा पर पहुंचेंगे दिल्ली। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज शाम को 6 बजे विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी से भी मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था, है और रहेगा। हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिम में बंटवारे का बीज बोया। हम दोनों धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवराजू वी शिवगंगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के सीएम। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं है, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहती हूं। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना, कहा कि मायने रखता है सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला, कम करने वाला। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की शुरुआत की। दोनों रोड प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ के खर्च हुए हैं। अब गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। दोनों रोड बनने के मामले में वर्कर्स शामिल थे, जिनसे मिले प्रधानमंत्री मोदी। कुछ निजी और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी बोले दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम जारी है। दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा। पीएम मोदी बोले हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं। भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की जरूरत है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का किया उद्घाटन। सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। दिल्ली में डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट जारी। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। तमिलनाडु के थुडुकोटी में एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन, कहा कि यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया महत्वपूर्ण, कहा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का करेगी गठन। विधानसभा सत्र में पेश होगा विधेयक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने फैसले का स्वागत किया, कहा कि अल्पसंख्यकों के बच्चे धार्मिक के साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल होंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व बंधुत्व ब्लड डोनेशन कैंपेन का उद्घाटन किया, कहा कि मानवता के लिए बड़ा काम। राजस्थान के सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की। बजट के प्रावधानों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग के साथ बैठक की, कहा कि हमारी कोशिश है मानसून में भी पर्यटक आएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत में शिमला मिर्च के पौधे लगाए, कहा कि पहले यहां धान होता था, लेकिन अब खेती में विविधता समय की मांग है। विदिशा के छिड़खेड़ा में शिवराज चौहान ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। कीटनाशक दवाई से फसल हुई है बर्बाद। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात। एक दिन पहले विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया, एक की हालत गंभीर। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई का वीडियो आया सामने। भूनी टोल प्लाजा पर जाम का विरोध करने पर कर्मचारियों ने पिटाई का आरोप लगाया। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल कराने पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। गांव के जमीनी विवाद में पहले भी दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। एमपी के सतना में बड़ा हादसा टला। चढ़ाई करते समय ट्रक का हुआ ब्रेक फेल, पीछे आने पर कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार हुआ। पकड़ने गई सूरत की पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला हुआ। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने दोस्त आलोक की चाकू गोदकर हत्या की थी। दोनों के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। 2 आरोपी अरेस्ट हुए, एक फरार है। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा। 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। एमपी के मोहर में हत्या के आरोपी के घर में आगजनी, मृतक के परिवार ने लगाई आग। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समय रहते बुझाई आग। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुख्यात बदमाश पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में था वांटेड। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से पकड़ा। पुलिस की टीम ने बदमाश के पास से 2 हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस कर रही है पूछताछ। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने चलाया राहत और बचाव का काम। एहतियातन इमारत को खाली कराया गया। किश्तवाड़ के चशौटी गांव में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 61 से अधिक शव बरामद हुए हैं। सभी 70 से अधिक लोग लापता। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रही है, चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बाढ़ बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के महादेश्वर धाम यात्रा मार्ग लैंडस्लाइड के चलते बाधित। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची।
राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। रविवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी में जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। बारिश और जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। टीम की घोषणा मुंबई में चयन समिति की बैठक के बाद होगी।